सलाम आदाब वंदे मातरम। समय हो चुका है दिन भर की उन बड़ी खबरों पर नजर डालने का जिनका सीधा संबंध आपकी जिंदगी, आपके अधिकार और आपके भविष्य से है। राजनीति के बड़े घमासान से लेकर के केंद्र सरकार के अहम फैसलों तक, सरकारी योजनाओं में हुए बड़े बदलावों से लेकर के जनता से जुड़े हर जरूरी मुद्दे तक हम आपको दिखाएंगे विस्तार से, जिनको ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा भी एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या आप हमसे नाराज हैं? लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आपका 1 सेकंड का काम है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। चलिए अब आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जाली दस्तखत मामला गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट जाली दस्तखत मामला गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ने शोभन देवी चट्टोपाध्याय को नेता का नियुक्ति किया गया। इसके खिलाफ टीएमसी के 2 विधायकों ने शिकायत की, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया है। ईरान ने जमीन से खोद निकाला मिसाइलों का जखीरा, फिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए दनादन हमले। अमेरिका का बड़ा दावा कि अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। सेंटकॉम के अनुसार कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों का या तो रास्ता में नष्ट कर दिया गया या वायुसेना ने प्रणालियों ने रोक लिया। कुवैत ने भी कई मिसाइलें और ड्रोन को निष्क्रिय करने की पुष्टि की। ममता के हाथ से कैसे फिसल गए 58 विधायक, टीएमसी में महाखेला की इनसाइड स्टोरी। टीएमसी के अंदर के ये घटनाक्रम रास्ते रात सामने नहीं आए हैं। इनकी शुरुआत तब हुई जब ममता बनर्जी ने चतुर्भुज बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद कोलकाता के एक होटल में गुप्त मीटिंग हुई और आगे की रणनीति बन गई है। अब ये गुट शोभन देवी की जगह ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहा है। गाजियाबाद में सूरज हत्याकांड के बाद सख्त कार्रवाई, 2 मदरसे हुए सील। गाजियाबाद के चर्चित सूरज हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मदरसों को सील कर दिया है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 15,000 जवान तैनात किए गए। कई बाजार भी बंद कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल रे वीके सिंह की बेटी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में लगातार नजर बनाई हुई है। 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे अभिजीत दीपक। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि यह प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स रखने वाले अभिजीत दीपक के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। अहमदाबाद में बम के धमाके की धमकी, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। अहमदाबाद में एक धमकी भरे पत्र के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। पत्र में कथित तौर पर सऊद इब्राहिम और लश्कर तोयबा का उल्लेख किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। जिन स्थानों पर का जिक्र पत्र में किया गया है वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। राहुल गांधी को लेकर के जगदगुरु राम भद्राचार्य की बड़ी टिप्पणी। राम भद्राचार्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के बड़ी राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोलकाता में टीएमसी से जुड़े ट्रेड यूनियन कार्यालय में बुलडोजर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक ट्रेड यूनियन कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद राज्य के अनुसार बताई जा रही है, जबकि टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक दबाव की बात बता रहे हैं। नीट पेपर लीक पर संजय सिंह को रोके जाने से गरमाई राजनीति। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के चर्चा और विरोध प्रदर्शन के दौर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रशासन द्वारा रोके जाने पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मामले पर आरजेडी नेता सुधांशु सिंह ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर नेताओं को अपनी बात रखने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरज हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोस्ती पर भरोसे की आड़ में अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राबड़ी आवास पर सम्राट सरकार की 2 टूक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर चल रहे विवाद पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति किसी की निजी जागीर नहीं हो सकती और सभी को नियमों का पालन करना होगा। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
ममता बनर्जी का आरोप, भाजपा में शामिल होने का बनाया जा रहा दबाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों पर भाजपा में शामिल होने पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा कहा कि कुछ नेताओं को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप को भी 2 विधायकों को बाहर किए जाने के फैसले पर उनको बचाव किया गया। दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत, बढ़ाया गया मुआवजा। दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। नई व्यवस्था के साथ मुआवजे की राशि में 50% तक की बढ़ोतरी की गई, जिसके करीब 10,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। विजय बोले, मैं मुख्यमंत्री नहीं जनता का सेवक हूं। तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय विजय ने अपने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पहनावे और जीवन शैली पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्ति की सोच और काम महत्व होते हैं। उनकी पहनावा विजय ने यह भी कहा है कि खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता का सेवक मानते हैं और लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे आगरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगरा पहुंचकर प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव शांतिपूर्ण और सफल रहे, जिसके बाद ये आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की तैयारियां और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की भी अहम सराहना की। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, पंजाब पर हुआ मंथन। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पंजाब की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल समेत कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीति रणनीति पर विस्तार चर्चा की।